Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी 8th क्लास की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 13 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 13 नवंबर 2020। बच्चों, हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और जो भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं करने को वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विद्यार्थी के नाम में क्या लिखते हैं आप? हाँ, आपका नाम और कक्षा अध्यापक के नाम में आपको अपने क्लास टीचर का नाम, अगर स्कूल में बोला है सब्जेक्ट टीचर का नाम तो फिर आप लिखेंगे अपने एक साइंस टीचर का नाम, है ना। कौन से टीचर का? साइंस टीचर का। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण, है ना। पिछली कक्षा में हमने क्या जाना था बच्चों? पिछली कक्षा में हमने अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में समझा था। अब कुछ सामान्य अम्ल और इनके सूत्र की बात कर लेते हैं कि जो अम्ल होते हैं और इनके सूत्र क्या है, कहाँ से ये मिलते हैं। सूत्र का मतलब ये है, जैसे दही से हमें मिलता है लैक्टिक अम्ल, या फिर ये कह लीजिए दही में लैक्टिक अम्ल होता है। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, और जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है और उसमें अम्ल का नाम है उसका एस्कार्बिक अम्ल। ओके। साइट्रिक अम्ल हमें सारे खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, इस तरीके के फलों में हमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। ओके। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले कुछ अम्ल हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये हमारी जो लैब होती है, जो प्रयोगशाला होती है, उसमें प्रयोग करे जाते हैं। कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार से हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या सामान्य क्षारक हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनका पता क्यों जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है किस चीज़ में उपयोग करा जाता है? साबुन बनाने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। और एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका किस चीज़ में यूज़ करा जाता है? और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों का उपयोग करा जाता है, एंटासिड के रूप में करा जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप साबुन बनती है और एंटासिड बनते हैं। इनसे साबुन किससे बनती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और एंटासिड बनते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड से, और यहाँ पे आपको पिक्चर से भी समझाया गया है, ठीक है। अब हम धातुओं के कुछ और जो रासायनिक गुण होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले है अम्ल से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, तो देखते हैं। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या करती हैं? नमक बनाती हैं, यानी कि उसको हम बोलते हैं लवण, है ना। लवण बनाती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस को भी उत्पन्न करती हैं, जो पोप ध्वनि के साथ जलती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं जब अम्ल से अभिक्रिया होती है धातुओं की, ठीक है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर अलग अलग होती है, दर अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या होता है, क्या करती हैं? ये नमक बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, अम्ल और धातु मिले तो क्या हुआ? लवण बना और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनी। ये इसका हो गया, इस तरीके से होता है। पोप ध्वनि से जलती हुई, देखो ये हो गई हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यानी कि अम्ल धातु में, और ये पोप ध्वनि से जलती हुई आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। आप देखते हैं, अगर क्षार से अभिक्रिया करती हैं धातुएं तो क्या होता है? अभी तो हमने अम्ल से देखा कि अम्ल से अभिक्रिया करने पे लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, तो क्षार में भी बस आपको कुछ नहीं करना, यही है। जब धातुएं क्षार के साथ, कुछ धातुओं के साथ, सभी के साथ नहीं, कुछ धातुओं के साथ जब क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या करती हैं? नमक का निर्माण यानी कि लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनाती हैं, ठीक है। तो धातु और क्षार मिले तो बना नमक और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये इस तरीके से इसका भी है, सेम जैसे आपने धातुओं का अम्ल के साथ पढ़ा, ऐसे ही क्षार के साथ अभिक्रिया करने पे होता है। अब देखिए, ये आ गए कुछ प्रश्न। तो प्रश्न आते ही क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं, कुछ बच्चे सोच रहे हैं दूसरे भी, और कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हम तो फटाक से कर लेंगे चुटकी में। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, कुछ सामान्य अम्ल और उनके सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हमने यही तो पढ़ा था वर्कशीट में। सामान्य अम्ल कौन सा है? सबसे पहले लैक्टिक अम्ल, जो कहाँ से मिलता है? दही से। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, और एस्कार्बिक रा लगा लो इस पर,
एस्कार्बिक अम्ल मिलता है हमें आंवले में, और नाइट्रिक अम्ल हमें कहाँ पे मिलता है, जो भी खट्टे फल होते हैं हमारे। ठीक है, चलिए हो गया आपका पहला प्रश्न। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न पूछा है, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में क्यों रखा जाता है। बताओ बच्चों क्यों रखा जाता है। अब तो आपको सब पता चल गया, क्योंकि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या करती है, लवण का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है। इस वजह से हम अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखते। ठीक है, चलिए क्या होता है जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो हमने अभी तो पता चला हमें, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है वह सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की वह नहीं केवल वह है, वह यानी कि और वह सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की दर भिन्न होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, जो इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। अचानक से किसी गैस को जलाने पर कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। तो लिख दो आंसर, अचानक से किसी गैस को जलाने पर हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, तो ये हो गई आज की आपकी साइंस की वर्कशीट, और मुझे पता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो हेल्पफुल रही है तो क्या करेंगे, सभी अभी लाइक कर देंगे, जो बच्चे नए आए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को नोटिफिकेशन बेल के साथ, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे सबको वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए बच्चों, और अपना एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट को मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।